हेलो एवरीवन। तो ये हमारा काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ द थर्ड लेक्चर। यहाँ पे हम जो बातें करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, ओके, एंड व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस, राइट। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर इन दिस, ठीक है। तो चलो लेक्चर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि स्पीड एंड वेलोसिटी बेसिकली होती क्या चीज़ है ना। तो पहले तो आप ये समझो कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन ये है कि दोनों की यूनिट जो है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। दूसरी ये बात है कि दोनों की जो नोटेशन होती है वो भी सेम है, दोनों को हम वी के साथ डिनोट कर रहे होते हैं। बट मेजर जो डिफरेंस है दैट इज़ कि स्पीड इज़ नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? तो दैट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। बराबर, ठीक है। अच्छा, स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं? तो स्पीड इज़ नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या है भाई? तो वो सिंपली एक किसी भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा कैसे, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, मैंने बोला कि कोई तो एक पार्टिकल है और मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो दैट इज़ 2 I कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिर्फ इतना देख कर आप क्या आइडिया लगा सकते हो आखिर ये कहना क्या चाहता है। अगर वेलोसिटी 2 I मीटर पर सेकेंड है तो एक बात मुझे समझ में आती है कि 2 जो है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी एंड आई कैप इज़ नथिंग बट द डायरेक्शन। इट सिंपली सेज कि अ पार्टिकल इज मूविंग along the axis, along the positive x-axis and having a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कह रहा है कि एक कोई तो पार्टिकल है ना, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है कितने मैग्नीट्यूड के साथ? तो 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? स्पीड। पक्की बात है। अब हमें पता है कि अगर हमें कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी दे रखी हो तो उसकी हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे अगर ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो स्पीड हम कैसे निकाल पाएंगे? स्पीड इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, जिसे हम मॉड ऑफ वी से दिखाते हैं। और हमने सीखा है कि दिस इज़ रूट अंडर ऑफ आई जे के, जो भी हो उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखो आई का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। अगर मैंने यहाँ 2 का स्क्वायर लिया तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिला? तो दैट इज़ 2। मतलब स्पीड इज़ नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैंने बोला कि वेलोसिटी इज़ नथिंग बट 3 I कैप एंड प्लस 4J कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो एक बात तो आप ये समझो कि अगर आपको वेक्टर्स को ढंग से पढ़ने आता है, अगर उन्हें समझने आता है, तो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी आगे चल के, ठीक है। तो वो अपने लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना। अच्छा, अब अगर मान लो वेलोसिटी कुछ तो दे रखा है 3 I कैप प्लस 4J कैप मीटर पर सेकेंड, तो एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है, ठीक। तो चलो इसे समझते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाया और यहाँ पे क्या किया भाई, एक वाई एक्सिस बनाया एंड दिस इज़ आवर ओरिजिन, ठीक है। 3 I कैप का मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो पार्टिकल है, अगर आप ढंग से देखो, अगर मैं पूछूं कि ये कैसी मोशन है, 1D मोशन है, 2D मोशन है, 3D मोशन है ना, कैसी मोशन है ना, या फिर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड है, एक बात तो देखकर समझ में आता है कि देखो इसकी एक्स कंपोनेंट भी कांस्टेंट है और वाई कंपोनेंट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हर एक सेकंड में एक्स में 3 मीटर जाता है और हर एक सेकंड में वाई में 4 मीटर जाता है, बराबर है। मतलब इसकी जो स्पीड है, जो इसके कंपोनेंट है लॉन्ग एक्स एंड वाई, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलेरेशन तो होने से रही। मतलब देखकर इतना तो समझ में आ गया कि दिस इज़ द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन है ही नहीं, ठीक है। बट क्या ये 1D है, 2D है, 3D है? तो इस बात को भी समझते हैं, है ना। चलो, ये बता रहा है कि पार्टिकल की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो स्पीड है दैट इज़ 3, मतलब वो हर एक सेकंड में 3 मीटर चल पाती है। मतलब वो यहाँ से या कुछ तो यहाँ 3, और वैसे ही हर एक सेकंड में वाई में 4 चलती है, मतलब कुछ तो यहाँ। मतलब एक सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ कहीं पे है, वापस अगले एक सेकंड में क्या होगा भाई, एक्स में कुछ तो 3 ऐसे चलेगी और वाई में फिर कुछ तो 4 ऐसे जाएगी, और फिर 2 सेकंड पे बाद यहाँ पे। इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं कि पार्टिकल की पाथ ये है ना। इसका आप ये बिल्कुल मतलब ना निकालें कि पार्टिकल एक्चुअली इस पाथ के लॉन्ग ऐसे जा रही है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। तो एग्जैक्टली पार्टिकल की पाथ कैसी है, तो आप इन सारे डॉटेड लाइंस को मिलाएं। जैसे एक सेकंड बाद वो यहाँ पे है, दूसरे सेकंड के बाद वो यहाँ पे, अगर मैं इन सारे डॉटेड लाइंस को अगर मिलाऊँ, है ना,
तो आपको उसकी पाथ नज़र आएगी। और ये कैसी पाथ है भाई, तो दिस इज़ द वन स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर पार्टिकल की पाथ स्ट्रेट लाइन हो तो हम उसे क्या बोल रहे होते हैं, उसकी मोशन कैसी है, 1D है, 2D है, 3D है। तो बेसिकली 1D है ना, भले ही वो एक प्लेन के अंदर क्यों ना हो, बट अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो वो एक 1D मोशन है। मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बढ़िया। बट अब अगर पार्टिकल लिटरली अगर इसके अलॉन्ग जा रही है, ठीक है, तो एक्चुअली इसके अलॉन्ग जब जा रही होगी तो किस स्पीड से जा रही है ना। स्पीड अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है, स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो वापस दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब अगर हमने निकाला, फॉर्मूले अपने को मालूम है, आई की कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे की कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर मिला दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक्चुअली ये 5 मीटर पर सेकेंड ये बता रहा है कि लिटरली पार्टिकल की पाथ ये जो हमने ये रेड लाइन बनाया था, ठीक है, पार्टिकल इस पाथ के लॉन्ग जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इट। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न आना चाहिए। ठीक है, स्पीड कभी भी अपने को डायरेक्शन ही बताती है, बट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी बता रही है, देखो, और साथ के साथ क्या बता रही है भाई, डायरेक्शन भी बता रही है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, क्योंकि कई बार बच्चों को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज़ एवरेज एंड व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस, ठीक है, और ये बातों को अपन समझते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस होता क्या है। एवरेज क्या बोल रहे होते हैं और इंस्टेंटेनियस क्या बोलते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि दिस इज़ फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर है, ठीक है, दिस इज़ फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। बट इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, नाम से ही समझ में आता है कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, बराबर। मतलब ये एक पर्टिकुलर दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, अगर कोई बात करें तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इसे यूँ समझें, जैसे मान लो मैंने आपको बोला, एक कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ कि आप अपने घर से चले, ठीक है, मान लो ये आपका घर से आप अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहे हो, मान लो ये अपनी इंस्टीट्यूट है ना, जहाँ पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और घर से आपके हमारे इंस्टीट्यूट तक की जो डिस्टेंस है मान लो दैट इज़ 5 किलोमीटर, हाइपोथेटिकली मैंने कुछ भी ले रखा है, ठीक। तो यहाँ पे हो रहा, ठीक, अभी क्या है कि आप घर से चले, है ना, घर से निकले और एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद आप कहाँ पहुँच गए, इंस्टीट्यूट में, है ना। घर से चलने के ठीक 5 मिनट के बाद आप यहाँ कहीं पे इंस्टीट्यूट में पहुँच गए। अगर सपोज मैंने अगर आपसे पूछा कि भाई तुम्हारी स्पीड क्या रही, है ना, तुम घर से चले और एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद अगर तुम इंस्टीट्यूट पहुँच चुके हो तो तुम्हारी स्पीड क्या रही, है ना। तो तुम क्या बोलोगे कि सर मेरे घर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज़ 5 किलोमीटर, और मुझे जो आने में टाइम लगा है दैट इज़ 5 मिनट, तो उस हिसाब से मेरी जो स्पीड हुई दैट इज़ 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, ये हाइपोथेटिकली एक डेटा हमने मान रखा है, ठीक। अब ये जो 1 किलोमीटर पर मिनट है एक्चुअली ये क्या है, ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है, ठीक। तो उसको समझते हैं। एवरेज क्या होता था भाई, दिस इज़ फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, और इंस्टेंटेनियस क्या होता था कि दिस इज़ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब बेसिकली 5 मिनट ऑब्वियसली एक इंस्टेंट की तरह तो है नहीं, ये क्या है भाई, एक लार्ज इंटरवल है टाइम का, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे क्या बोल रहे होते हैं कि दिस इज़ आवर एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मान लो मैं इंस्टेंट की बात करूँ तो मान लो कि जब तुम रास्ते में चल के आ रहे थे तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा मिला होगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारी जो गाड़ी है गाड़ी की स्पीड कम हुई होगी। मान लो यहाँ पे आपको फ्री हाईवे मिला होगा, आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो गई होगी। मान लो यहाँ तुम्हें रेड लाइट मिला होगा तो गाड़ी की स्पीड 0 भी हुई होगी, है ना। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी गाड़ी की क्या स्पीड है, या इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी गाड़ी की क्या स्पीड है, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी गाड़ी की क्या स्पीड है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस, बराबर है। मतलब अगर हम एवरेज की बात करें और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या है कि दिस इज़ फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, और इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, दिस इज़ फॉर अ
या फिर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये एक छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। फिलहाल एक और छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि अगर अपना एक क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कई सारे बच्चे बैठे हैं, टोटल 100 स्ट्रेंथ है, ठीक है। मान लो मैंने इन सबकी एक टेस्ट ली, ठीक है, सब ने कुछ ना कुछ तो स्कोर किया, किसी ने 65 किया, किसी ने 80 किया, किसी ने 85 किया, किसी ने 90 किया, है ना। मान लो कोई पेरेंट्स अपने क्लासरूम पे आते हैं, है ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपके क्लास की रिज़ल्ट क्या है, ठीक है, आपने जो भी टेस्ट लिया है तो आपकी क्लास की रिज़ल्ट क्या है। तो अब उन्हें मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सर इसका 65 है, इसका 70 है, इसका 80 है, इसका 85 है ना। मैं आप क्या बोलूँगा कि सर मेरे क्लास की जो रिज़ल्ट है वो ऑन एन एवरेज 75% है। मतलब उस इंसान को ये आइडिया लग गया कि इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं या तो उनमें से कुछ का 75 से थोड़ा ऊपर और कुछ का 75 से, मतलब एवरेज रिजल्ट हमारे क्लास की क्या है, तो दैट इज़ 75%। बट वही अगर मान लो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का या फिर मेरे बच्चे का रिज़ल्ट क्या है इसका, है ना, तो अब मान लो उसने स्कोर करा है कुछ तो 80%, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसने स्कोर करा है 80%। इट मीन्स जब मैं पूरे क्लासरूम की एक साथ बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज, तो दिस इज़ एवरेज रिजल्ट। और जब मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर मोमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस। बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि आगे चलकर हमें स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, इन तीनों को दो तरीके से जानना है, ठीक है। तो वो हम बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फ़िलहाल अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू।